2, 3, come on. जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स अकेडमी। टुडे टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 12। हमने पढ़ा था लास्ट ईयर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि यदि दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। और ये क्या कहलाता है? वाई, जो आपकी वर्टिकल लाइन है वाई, वाई डैश, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस कहलाती है, एक्स और एक्स डैश, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है? ओरिजिन। और ये जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पर तीन प्लेन होंगे, एक्स, ओ वाई और ओ जेड। ये जो है एक प्लेन क्या हो गया आपका? एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश। जैसे यहां पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पूरे पोर्शन को, पूरे स्पेस को, पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती है, उसी तरीके से एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश और जेड ओ जेड डैश इस पूरे प्लेन को जो है 8 पार्ट में डिवाइड करती है। ईच पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेट। Let x o x dash, y o y dash, z o z dash be three mutually perpendicular line intersect at O। ये जो तीन म्यूचुअली, जैसे यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वैसे ही यहाँ पर तीन लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कहलाता है ओरिजिन। और ये जो तीन लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, ये पूरे प्लेन को जो है 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये लाइन जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है। एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड, जेड ओ एक्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स ऑफ विच डिवाइड the space into 8 parts called is octet। तो 8 पार्ट कौन कौन से हैं? एक्स ओ वाई जेड, एक्स डैश ओ वाई जेड, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश, एक्स ओ वाई डैश और जेड। तो इसी तरीके से एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश एंड एक्स ओ वाई डैश जेड आर कॉल्ड ऑक्टेट। अब हम इनकी बात करते हैं। कोई भी पॉइंट यदि किसी स्पेस में है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मान लिया जो ये पी पॉइंट है ये तीनों प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? देखिए क्या होगा? ओ ए एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ए। जो ए बी डिस्टेंस है वो किसके पैरेलल होगी? वाई के पैरेलल। ये बी हो गया। और जो बी पी है ये किसके पैरेलल है? ओ जेड के पैरेलल। तो इस प्रकार इसके कोऑर्डिनेट पी के क्या हो जाएंगे? ए बी सी। जैसे हम इस कोऑर्डिनेट में पहुंचते हैं, यहां पर पहुंचना तो हम कैसे जाते थे? ए बी, पहले हम x के पैरेलल गए फिर y के। इसमें कैसे जाएंगे? पहले x के पैरेलल जाएंगे, फिर y के पैरेलल जाएंगे और फिर z के पैरेलल जाएंगे। तो इस प्रकार इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a b c। ये आपका एक प्लेन है जो इस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। अब ये देखते हैं कि कौन से प्लेन के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। p के कोऑर्डिनेट अभी अभी मैंने बताए हैं a b c हैं,
और ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन है। अब जो ए है ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स प्लेन में, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए 0 0। बी कौन से प्लेन में है, वाई में, इसके कोऑर्डिनेट 0 b 0, और सी जो है आपका हो जाएगा 0 0 सी। अब डी किस प्लेन में है, देखिए ये है एक्स वाई प्लेन में, ये किस में है एक्स वाई प्लेन में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए बी 0। ई कौन से में है वाई जेड प्लेन में, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 बी सी। और एफ कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लेन में है एक्स और जेड में, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए 0 सी। और जो पी है ये तीनों प्लेन में लाई कर रहा है। अब हम इनके साइन के बारे में बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ये ऑक्टेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और एट, ये कोऑर्डिनेट है इसके एक्स वाई जेड। फर्स्ट प्लेन में सभी के साइन प्लस होंगे, सेकंड प्लेन में फर्स्ट माइनस अदर प्लेन, थर्ड में फर्स्ट और सेकंड यानी कि एक्स और वाई माइनस जेड आपका प्लस में होगा, फोर्थ में एक्स आपका प्लस में, वाई माइनस जेड प्लस, फिफ्थ में एक्स के साइन क्या होगा प्लस का, वाई भी प्लस का और जेड का माइनस, सिक्स्थ में एक्स के साइन माइनस, वाई प्लस जेड माइनस, और सेवंथ में सारे एक्स वाई जेड जो है वो सारे माइनस के होंगे, और एट में जो है एक्स प्लस माइनस और माइनस। तो ये था इंट्रोडक्शन टू 3-dimensional geometry. Please make a note. Now exercise 12.1. A point is on x-axis. What is the coordinate of y and z? यदि कोई प्लेन एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और z के कोऑर्डिनेट। यदि कोई प्लेन एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a 0 0। तो y के कोऑर्डिनेट कितने होंगे आपके 0 और z के कोऑर्डिनेट भी 0 होंगे। ए पॉइंट इज ऑन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यदि कोई प्लेन एक्स जेड प्लेन में लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a 0 c। तो y के अकॉर्डिंग टू दिस y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0। नाउ नेम द ऑक्टेंट, इन पॉइंट के ऑक्टेंट के नाम बताने हैं। ये आपके पॉइंट हो गए 1 2 3, इनका साइन देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट में, क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला पॉइंट आपका माइनस का होता है बाकी प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड वाला पॉइंट आपका माइनस होता है बाकी प्लस। फोर्थ में क्या होता है आपका, फोर्थ में इस तरीके से हम फोर्थ को भी चेक करेंगे। फिफ्थ में क्या होता है, लास्ट वाला यानी कि जेड वाला जो पॉइंट है वो आपका माइनस में होता है। सिक्स्थ में क्या होता है, एक्स आपका माइनस, वाई प्लस और जेड माइनस। इसके बाद लास्ट वाले पॉइंट में इस तरीके से हम इनके साइन देखकर इनको हम बता सकते हैं कि कौन सा किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसके आंसर यहां पर लिख दिए हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन। जिस प्लेन में एक्स और वाई दोनों लाई करते हैं उस प्लेन को क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। The coordinate of points in XY plane are of the form, जो XY प्लेन में पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a b 0, क्योंकि इसमें z प्लेन नहीं है, z कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, मैंने आपको बताया था 8 ऑक्टेंट, 8 पार्ट में उसको डिवाइड करता है। जैसे हम 2 डायमेंशन में बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसी तरीके से इसके सारे पार्ट को अगर डिवाइड करते हैं वो 8 पार्ट में डिवाइड होता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेंट। प्लीज मेक इट अप।